भिंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हो रहा कारगर साबित। जिले में तीसरी घटना, मामा की बंदूक की गोली से भांजी की मौत। भिंड में मासूम नहीं है सुरक्षित, शिक्षा की कमी या जागरूकता की। पिछले दिनों गोहद के खरवा गांव में मासूम बेटी को मारने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत स्थानीय सरपंच ने पुलिस से की थी। इसके बाद भरौली गांव में बेटे की चाहत में बेटी को मारने का प्रयास किया जाता है, जिसकी शिकायत 3 माह की मासूम बेटी की मां ने एसपी ऑफिस में जाकर की। इस घटना ने काफी तूल पकड़ा था। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि भरौली थाना क्षेत्र में दूसरा मामला सीताराम के पुरा से निकलकर सामने आया, जिसमें मामा की बंदूक से 8 वर्षीय भांजी की गोली लगने से मौत हो जाती है। तीसरी घटना बड़ी ही चौंकाने वाली है, जो भिंड जिले के भरौली थाना क्षेत्र के सीताराम का पुरा गाँव की है। यहाँ भाइयों के बंटवारे में गोलियां चलने लगती हैं और यह गोली कलयुगी मामा की बंदूक से निकलकर 8 वर्षीय भांजी रागिनी को जा लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। 20 दिन पहले हुई घटना में 8 वर्षीय रागिनी की गोली लगने से हुई मौत। सूत्रों के मुताबिक यह मामले को छिपाने का प्रयास किया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब आरोपी मामा के द्वारा पंचायत बुलाई जाती है और कानून पर भरोसा न करते हुए पंचायत के द्वारा अजीबोगरीब फरमान सुनाया जाता है, जिसमें पंचों के द्वारा फैसला लिया जाता है कि आरोपी को 45 दिन गाँव से बाहर रहकर गंगा नहाना होगा। जब पुलिस को सूचना लगती है कि आरोपी बुद्धेश सिंह की बंदूक से भांजी को मारने के बाद अपने साथियों के साथ बीहड़ में चुपचाप रागिनी को दफना दिया गया और पंचायत के द्वारा आरोपी को 45 दिन गांव से बाहर रहने व गंगा नहाने का अजीबोगरीब फरमान सुना दिया जाता है, तब पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की जाती है, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर मोतीलाल कुशवाहा सहित भरौली थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे अपने दलबल के साथ सीताराम का पुरा के बीहड़ में पहुंचते हैं, जहां रागिनी की घटना के 20 दिन बाद शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है एवं आरोपी बुद्धेश सिंह और उनके 3 अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल जारी है। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने कहा कि हाल ही में जो घटना हुई है, उनमें जो भी वजह है, शिक्षा जागरूकता या अन्य कोई कारण, जांच करवाई जाएगी। जब उनसे हमारे संवाददाता के द्वारा पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाते हुए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, क्या यह कार्रवाई केवल कागजों तक सिमट कर रह जाती है? क्या इसे धरातल पर नहीं उतारा जाता है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं? जिस पर भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने कहा कि ऐसे मामलों को खत्म करने के लिए जागरूकता की जरूरत पड़ेगी, तो वह भी अभियान धरातल स्तर पर चलाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ शिक्षा का अभाव है, क्या कारण है जो अभी हाल ही में 2 या 3 घटनाएं हुई? समाज में अभी जागरूकता की कमी है। हमारे देश में लगभग 45% बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। भारत सरकार ने ICPS योजना के तहत ग्राम स्तर तक कमेटियों का निर्माण करने का नियम बनाया है। अभी तक प्रत्येक जिले में ये कमेटियां बन चुकी हैं, जिसमें जैसे कहते हैं बाल संरक्षण यूनिट, जिले में जिला स्तर का कलेक्टर अध्यक्ष होता है। इसी तरह से ब्लॉक लेवल पर, जनपद स्तर पर जनपद का CO इसका अध्यक्ष होता है और ये कमेटियां ग्रामीण स्तर तक बनाई जानी है। तो ग्राम में ग्राम प्रधान और सचिव इसके संरक्षक होंगे और वो समाज में जागरूकता पैदा करेंगे। कोई घटना होती है तो उसकी तत्काल सूचना करेंगे, बच्चों का संरक्षण करेंगे। जिला स्तर पर कई संस्थाएं हैं, जैसे स्पेशल पुलिस इकाई, किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण यूनिट और बाल कल्याण समिति। लेकिन ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो समितियां का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन वो सक्रिय नहीं। उन समितियों को सक्रिय करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग की है। वो समितियां सक्रिय होंगी, वो अपने स्थानीय क्षेत्र में जागरूकता पैदा करेंगे और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण में पर नजर रखेंगे। तो इस प्रकार की घटनाएं को विराम लगा। दरअसल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक 8 साल की बच्ची को गोली लगने से मौत हो जाने और बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए शासकीय प्रक्रिया अपनाए हुए दफन किए जाने का प्रकरण सामने आया था, जिसे पुलिस द्वारा कल दोपहर में पुलिस, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और वैज्ञानिक अधिकारी, FSL अधिकारी के साथ मिल करके उसकी डेड बॉडी को निकाल लिया गया है। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसके बाद मर्ग कायम कर उसमें 302, 201 और 34 भादावी का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है।
और प्रकरण को विवेचना में ले लिया गया। कितने आरोपी हैं? अभी हाल फिलहाल 4 आरोपी हैं, लेकिन उक्त प्रकरण में जिन्होंने साक्ष्य छिपाया है या जिन्होंने उस साक्ष्य को छिपाने में सहायता की है या घटना करी है, उन सभी को साथ में एक घटना और आई थी, पंचायत लगा करके उसे दंड देने के संबंध में भी जानकारी आई थी। उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। यदि उसमें भी कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जिसमें अपराध की संलिप्तता है तो हम उसमें भी कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी हुई है? अभी हाल फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, गिरफ्तारी का प्रयास हम कर रहे हैं। 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिससे ये साबित होता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या शिक्षा का अभाव है, क्या कारण है? जो आपने जो घटना बता रहे हैं, तो इसके बारे में हम इसको विचार करेंगे कि क्या समुदाय लेवल पर, प्रशासन लेवल पर और जो डिपार्टमेंट के लेवल पर क्या किया जा सकता है, इसमें विचार किया जाएगा और इसमें जो उचित कदम उठाना हो तो हम उठाएंगे। ऐसा भी सामने आया है कि यहाँ कानून को न मानते हुए एक पंचायत भी बुलाई गई थी जो गोली से हत्या हुई है और पंचायत में ये फरमान जारी किया गया था कि 45 दिन गांव से बाहर रहकर गंगा नहा के और आप बरी हो जाओगे। कानून अपना जो कानून है तो उसके तहत जो कार्रवाई है उसको मान्य किया जाएगा। बाकी ये नहीं है, जो कानूनी कार्रवाई है तो उसी के हिसाब से चलेगा ना। क्या लगता है कि जागरूकता की कमी है? आप जागरूकता की भी कमी है और भी चीज होंगे तो विचार किया जाएगा और डिपार्टमेंटली क्या कार्रवाई हो सकता है तो हम कराएंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।